नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज दिन को वीडियो नहीं बना पाया, अब नाइट को वीडियो बना रहा हूँ। पहली बार नाइट को वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता कोई साइड में प्रॉब्लम, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिन को बरसात हो रही थी इसलिए वीडियो नहीं बनाया। अभी अपन आज हिंदी का अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वर तंत्रियों की स्थिति, ये जो लिखा है स्वर तंत्रियों, अभी अपन वर्ण विचार ही पढ़ रहे हैं। आज छठा भाग है, एक दो दिन और लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। स्वर तंत्रियों की स्थिति एवं कंपन के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? दो प्रकार के कंपन, जैसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं, कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है घोष, जिसको अपन सघोष भी कह सकते हैं, घोष वर्ण या सघोष वर्ण। और दूसरा होता है अघोष वर्ण। तो ये नाम आपने सुने होंगे, आज इसको जरूर याद करेंगे, आराम से याद करेंगे, ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। तो घोष और सघोष, घोष का मतलब होता है गूंज, जिसको अपन कंपन या गूंज किस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गूंज अधिक हो, कंपन अधिक हो, तो उसको अपन घोष वर्ण या सघोष वर्ण कह सकते हैं। घोष और सघोष एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गूंज कम है, कंपन कम है, उन्हें अपन अघोष वर्ण भी कहते हैं। तो अब वर्ण कौन कौन से होते हैं ये थोड़े से जानेंगे। तो दोबारा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में आता है, तो आपको ध्यान से समझना है अच्छे से। तो पहला अपन टॉपिक लिखते हैं घोष या सघोष वर्ण। अच्छे से याद करना है, कंपन के आधार पर दो प्रकार के वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण। अब कौन कौन से होते हैं? ये संख्या में 31 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? पहली बात तो ये संख्या में 31 होते हैं, ठीक है। ये संख्या में 31 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ण का कौन सा होता है, ध्यान से सुनना, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 वर्ण होते हैं। अंतिम 3 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, मैंने आपको वर्ग पहले ही समझा दिया था, अब और बता दूंगा मैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण, ध्यान से देखना, अभी पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सारे स्वर, ठीक है, और स्वर और अंतस होते हैं, य, र, ल, व और एक ह भी इसके अंदर साथ होता है, ठीक है। तो ये वर्ण होते हैं। अब ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 कौन से होते हैं? जैसे क वर्ग है, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़। फिर च, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये आपको समझ में आ गया? प्रत्येक, ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये 5वां वर्ण। ये 5 ही वर्ग होते हैं और इनके अंतिम के 3 वर्ण होते हैं। तो हम अंतिम के 3 कौन से? एक तो ये ग, ज, ये, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। अंतिम 3 वर्ण, पहला दूसरा ये वर्ग है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5, अंतिम 3 ग, ग, ड़, ज, य, ड, ढ, ण, द,
ध न और च ब भ म, ये होते हैं। ये कितने हो गए? 15 हो गए। 15 तो ये हो गए ये वर्ण, अंतिम 3 वर्ण 15 प्लस स्वर कितने होते हैं? 11। आपने स्वर पढ़ा अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये 11 स्वर, और प्लस ये 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हो गए? 31। टोटल हो गए ना 31। 15 15 30 और 1 31 हो गए। तो ये पूरे 30 हो गए। आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके अंतिम तीन मतलब पहला दूसरा, अंतिम 3 तीसरा चौथा पांचवा, ये अंतिम 3। इन सब के अंतिम 3 वर्ण मतलब 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 5 5 15 15, तो ये वर्ण हो गए अंतिम 3, ये 15 हो गए। ये अंतिम 3 कितने हो गए? 15। ये स्वर हो गए 11 और ये हो गए 5, तो 15 11 और 5 31। ये वर्ण कहलाते हैं घोष वर्ण, या इसको सघोष वर्ण भी कह सकते हैं। मतलब इसको बोलते समय जैसे क ख बहुत कंपन कम आई, गूंज कम हुई, आवाज़ ज़ोर से कम आई, घ ग घ ड़ ज झ य, इस प्रकार से ये इसमें ज़्यादा कंपन होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद लिखते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में घोष आपने पढ़ लिया, अब अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन कम हो, उसकी गूंज कम हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का इसकी संख्या है 31, तो वो हो गए 31 और ये 13 हो गए, ठीक है। 31 वो और 13 वो, कुल वर्ण होते हैं 44। और तो कौन कौन से होते हैं? जो भी पीछे रह गए, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और जो पीछे रह गए च छ श, ये तो ये अघोष में आएगा, ठीक है ना। कितने हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे अभी लिखा था, जैसे पहला कौन सा? क ख, इसमें छ ट ठ ड ढ, नहीं ट ड त थ और प और फ, ये 2 4 6 8 ये हो गए 10 और प्लस ये 3 13 वर्ण, ये कहलाते हैं अघोष वर्ण। तो पहला था घोष, दूसरा था अघोष। इसमें कितने थे? 31 और इसमें थे 13। टोटल हो गए, टोटल वर्ण कितने थे? टोटल वर्ण होते हैं 44, तो 13 और 31 ये हो गए टोटल 44। तो टोटल वर्ण 44 होते हैं, पूरे 44 हो गए। अब आपको पहले ध्यान रखना है, शॉर्ट सा ट्रिक है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण प्लस स्वर और प्लस अंतस्वर य र ल और व और ह इसमें आता है। और इसमें पहला दूसरा वर्ण और स तीनों स, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतनी मैंने आपको समझाने के लिए बताई। बाकी ये छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी बात है।
पहला दूसरा तो अघोष में आ जाएगा और ये 3 वर्ण ये आ जाएंगे, इसमें 13 हो गए। और घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा स्वर पूरे और य, र, ल, व और ह। ये ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात ही नहीं, आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। कंपन के आधार पर वर्ण आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।